अंदर इस हॉल में लेके चलते हैं और इस हॉल में काम किया सनव्वर ने बड़ी होशियारी के साथ में काम किया। टूरिस्ट को ये शक ना हो कि वो मुस्लिम है, तो उसके लिए ये हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, ये माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। जो कोई अंदर आएगा तो अंदर भी उसको दिखेगा कि माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है, तो वो वाकई हिंदू का होटल होगा। और जब आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ आपको आलीशान सोफा मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, एक कांच की टेबल मिलेगी। के नाम से आ रहा था, आज वो पेटीएम भी बदल दिया गया और ये पेटीएम अब हम कल आए थे। कल की वीडियो में आपको मिलेगा कि ये इसको ऐसे कीजिए, नेत्रहीन बच्चों की सहायता के लिए ये दान पेटी है और इस पे लिखा है गली नंबर 2 ब्लॉक बी आनंदपुर धाम कराला। यानी कि ये भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से चंदा भी इकट्ठा करता था सनव्वर। आप सोचिए कि सनव्वर कितना तेज आदमी है। सनव्वर ने देवी देवताओं के फोटो का इस्तेमाल किया अपने व्यापार के लिए। और मैं ये जो आपको दान पेटी दिखा रहा हूँ भाई, एक बार इसको पास से दिखा दीजिए। गली नंबर 2 ब्लॉक बी आनंदपुर धाम कराला, यानी कि हिंदू ट्रस्ट के नाम पर चंदा लिया करता था। एक तरफ हनुमान जी विराजमान किए, एक तरफ खाटू श्याम किए और एक तरफ लक्ष्मी माता को यहाँ पे विराजमान किया। और यहाँ पे लिख दिया शुभ दीपावली। जो कोई व्यक्ति आए और उसकी नज़र पड़े तो वो समझे कि हाँ प्योर पंडित जी का ढाबा है। कोको कोला कंपनी ने जो बोर्ड दिया है, उस बोर्ड पे भी पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखवा के सनव्वर मियाँ चला रहे हैं। इन बाथरूमों पे पीछे तक 3 भी नहीं है। अगर कोई महिलाएं आए तो उनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है भैया। ट्रू भारत में आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से मैं आया हूँ पंडित जी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। और आज इसके बारे में जो खुलासे होंगे और जो आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे, वाकई वो आपके होश उड़ा देगा, आपको चौंका देगा। आज कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिन पे अभी तक पर्दा था, लेकिन अब वो बहुत बड़े राज खुलेंगे। जो यहाँ पे गोपाल नाम का एक व्यक्ति था, उसको अब बताया जा रहा है कि वो यहाँ उसका नाम अब्दुल है और उसके पिता का नाम समद है। वो यहाँ पे बैठा करता था। जो एक खोखा आप देख रहे हैं, और यहाँ पे वो गाड़ियों को, आने वाले व्यक्तियों को झंडी दिया करता था। और उसको गोपाल बताया गया और उसने ये आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारी गई जब यशवीर महाराज जी यहाँ पर आए थे। लेकिन अब ना तो गोपाल का पता है कि गोपाल कहाँ पर है, और ना ही वो उन आरोपों का कोई ये है कि वो आरोप बिल्कुल सत्य हैं। और आप देख सकते हैं ये वही ढाबा है जहाँ मैंने आपको 2 दिन पहले ये खबर दिखाई थी। और आज यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुझे एक चीज़ दिखाई दी, पहला गोपाल, दूसरे यहाँ के मैनेजर को हटा दिया गया है। क्योंकि यहाँ के मैनेजर जो धर्मेंद्र शर्मा थे, जो धर्मेंद्र पंडित जी थे, उन्होंने इसका खुलासा किया था कि इसका असली मालिक सनव्वर है, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया और उनके साथ में मार पिटाई की गई। ये धर्मेंद्र शर्मा का आरोप है कि उनके साथ में यहाँ सनव्वर और सनव्वर के बेटों ने उनके साथ में मारपीट की और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आगे जो पेटीएम, जो पहले अनीता देवी के नाम से आ रहा था, आज वो पेटीएम भी बदल दिया गया और ये पेटीएम अब दीक्षा शर्मा के नाम से ये पेटीएम आपको शो करेगा। ये देखिए, मैंने पहले भी आपको ऐसे ही स्कैन करके दिखाया था, अनीता देवी का आ रहा था और आज इसमें दीक्षा शर्मा आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 19-20, ज़्यादा ना हो लेकिन 19-20% तो कुछ ना कुछ कहानी में कहीं ना कहीं झोल है। और जो गोपाल बैठता था यहाँ गोपाल बन के, उसका भी ये सुनने में आ रहा है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि उसका ओरिजिनल नाम अब्दुल था और उसके पिता का नाम समद था। और उस पर कई सारे मुकदमे भी यहाँ पे दर्ज थे आसपास में, कि वो ट्रेनों में चोरी करता था। ये खुलासा धर्मेंद्र, जो पंडित यहाँ के वाइस मैनेजर थे पहले, उनके द्वारा किया गया कल अपनी एक बाइट में। और अब हम आपको अंदर इस हॉल में लेके चलते हैं और इस हॉल में क्या काम किया सनव्वर ने बड़ी होशियारी के साथ में काम किया। आप देखिए कि किसी टूरिस्ट को ये शक ना हो कि वो मुस्लिम है, तो उसके लिए ये हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, ये माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है। जो कोई अंदर आएगा तो अंदर भी उसको दिखेगा कि माता लक्ष्मी यहाँ पे विराजमान है, तो वो वाकई हिंदू का होटल होगा। और जब आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ आपको आलीशान सोफ़ा मिलेगा, सोफ़ा सेट मिलेगा, एक कांच की टेबल मिलेगी और ये एक बेड मिलेगा। अब ये हालांकि एक ढाबे में होना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी आराम भी करता है और उसके 4 लोग मिलने भी आते हैं, एक स्थान होता है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। और ये कई सारे फैमिली केबिन सनव्वर के द्वारा बनाए गए थे। ये फैमिली केबिन है कि यहाँ पे आके बैठ के खाना खा सकते हैं, तो ये फैमिली केबिन कई सारे बनाए हैं। और आज इसका पेटीएम भी बदल गया है और अब आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या होगा, वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन सनव्वर ने एक बहुत बड़ी गलती की। कोई भी अगर हिंदू होगा और वो देवी देवताओं को मानता होगा, तो हिंदू कभी ऐसा काम नहीं करेगा जहाँ पे हाथ धोने का स्थान हो, वहाँ पे वो अपने किसी इष्ट देवी देवताओं को विराजमान कर दे। सनव्वर ने ये बहुत बड़ी गलती की और सनव्वर इस
प्रतिमा को यहाँ पर लगाकर, इस फोटो को यहाँ पर लगाकर वो फंसता है कि कोई भी हिंदू इस तरीके का काम नहीं करेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी एक तरीके का हिंदू देवी देवताओं का अपमान है कि जहाँ पे हम गंदे हाथ धोते हैं, जहाँ पे हम शौचालय के हाथ धोते हैं, जहाँ पे हम खाने के बाद में हाथ धोते हैं, वहाँ पे उसने लक्ष्मी माता को विराजमान किया है। तो ये सनव्वर का बहुत बड़ा फॉल्ट है, इस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये देवी देवताओं का अपमान सनव्वर के द्वारा किया गया। और ये देखिए फैमिली केबिन, पूरा फैमिली केबिन ये बनाया हुआ है, कम से कम 1 2 3 केबिन बनाए हुए हैं। और उसके बगल में फिर सोफ़ा सेट है। और जो कारीगर थे यहाँ पहले, जो मुस्लिम कारीगर थे, वो आज तक यहाँ पर लौट के नहीं आए। मैं तो आज यहाँ पे देखने आया था कि क्या है या क्या नहीं है। ये फैमिली केबिन में इसमें तो खाली 2 चेयर पड़ी हैं। और आगे आप ये देखेंगे तो इसमें टेबल पड़ी है, एक मेज़ पड़ी है। और बाहर हम आपको दिखाएंगे कि कुछ वर्कर्स हैं क्या, अगर वो वर्कर्स कुछ बात करते हैं, उनका क्या कहना है आज के इस रिसेप्शन जिसको बोला जाता है। सनव्वर बड़ा ही चालाक व्यक्ति था। ये देखिए रिसेप्शन है। और जब हम कल आए थे, कल की वीडियो में आपको मिलेगा कि ये, इसको ऐसे कीजिए, नेत्रहीन बच्चों की सहायता के लिए ये दान पेटी है। और इस पे लिखा है गली नंबर 2 ब्लॉक बी आनंदपुर धाम कराला। यानी कि ये भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से चंदा भी इकट्ठा करता था सनव्वर। आप सोचिए कि सनव्वर कितना तेज आदमी है। सनव्वर ने देवी देवताओं के फोटो का इस्तेमाल किया अपने व्यापार के लिए। और मैं ये जो आपको दान पेटी दिखा रहा हूँ भाई, एक बार इसको पास से दिखा दीजिए। गली नंबर 2 ब्लॉक बी आनंदपुर धाम कराला, यानी कि हिंदू ट्रस्ट के नाम पर चंदा लिया करता था। पेटीएम मैंने आपको दिखाया कि कल कुछ और पेटीएम था और ये नया पेज लाकर आज चिपका दिया गया। ये दीक्षा शर्मा का है। और जब आदमी रिसेप्शन किसी भी होटल का या किसी भी ऑफिस का मेन चीज़ होती है, और इस पर क्या काम किया यहाँ सनव्वर ने, ये देखिए कि हनुमान जी एक तरफ हनुमान जी विराजमान किए, एक तरफ खाटू श्याम किए, और एक तरफ लक्ष्मी माता को यहाँ पे विराजमान किया। और यहाँ पे लिख दिया शुभ दीपावली। जो कोई व्यक्ति आए और उसकी नज़र पड़े तो वो समझे कि हाँ प्योर पंडित जी का ढाबा है, और ये प्योर ही पंडित जी का ये ढाबा है और यहाँ खाना शुद्ध मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ ये आरोप लगाया कि यहाँ गोपाल की पैंट उतारी गई। हालांकि अब गोपाल कहाँ पर है और गोपाल का नाम अब्दुल बताया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। ये धर्मेंद्र पंडित जी जो इस यहाँ के पूर्व वाइस मैनेजर थे, ये उनका आरोप है कि उसका नाम अब्दुल है। यहाँ पे ये बर्तन साफ़ करते हैं और खाना यहाँ बाहर बनता है। और कल जब हम परसों आए थे, हमने आपको बताया था कि यहाँ कई सारे कारीगर थे, जुबैर से लेके अहमद तक, अब्दुल तक। वो आज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आज सिर्फ 2 महिलाएं हैं और ये भी साफ़ सफाई का काम करती हैं। अब ये होटल को ये संचालित कर रहे हैं। कौन संचालित कर रहा है अभी वो बात करने के लिए मना कर रहे हैं। काफ़ी वो कह रही है कि हमने काफ़ी सुबह से हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हम बात नहीं कर सकते हैं। काफ़ी वो थक चुके हैं वो लोग। और हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, जो शौचालय की स्थिति है सनव्वर खां के द्वारा। ये देखिए जो कोको कोला कंपनी ने जो बोर्ड दिया है, उस बोर्ड पे भी पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखवा के सनव्वर मियाँ चला रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये छत है, और मान लीजिए कोई महिलाएं आएँ और वो शौचालय करें, तो आप ये टीन देखेंगे तो इन बाथरूमों पे पीछे तक भी टीन नहीं है। कैमरे से भैया अगर जा रहा हो आपका कैमरा, दिखा दीजिए कि इन बाथरूमों पे पीछे तक टीन भी नहीं है। अगर कोई महिलाएं आए तो उनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है भैया। और आप ये सोचते हो कि कांवड़ मार्ग में हमें अगर किसी होटल पे देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाई देती है, कोई फ़ोटो दिखाई देती है, कोई पिक्चर दिखाई देती है, तो वो हिंदू का ढाबा है, ऐसा भी नहीं है। ये भरोसा भी सनव्वर ने तोड़ दिया है, क्योंकि सनव्वर बहुत ही चालाक। और सनव्वर के बारे में जो हम आपको दिखाएंगे कि एक बड़ा खुलासा, सनव्वर के बारे में जो एक बड़ा खुलासा किया धर्मेंद्र शर्मा जी, जो यहाँ के पूर्व वाइस मैनेजर हैं, कि वो मीरापुर के आसपास के रहने वाले हैं और उन पे वहाँ पे भी कई सारे मुकदमे हैं, कई सारे वहाँ पे भी मुकदमे दर्ज हैं। और उन्होंने बहुत सारी बात बताई है, वो आपको आने वाले इंटरव्यू में दिख जाएंगे। और अभी आने वाले समय में देखिए इस ढाबे पर क्या कार्रवाई होती है या कुछ कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस का क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।